आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रण उत्सव जाने की बुकिंग कैसे करें, जिसमें हम आपको टेंट सिटी के पैकेज बताएंगे। टेंट सिटी में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है ये बताएंगे, और पैकेज में टेंट सिटी के अलावा और क्या क्या इंक्लूड रहेगा ये आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे साथ। और ये वीडियो अगर आप एंड तक देखते हैं तो मैं आपको एक ऐसा पैकेज बताऊँगा जिसमें आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रण उत्सव हर साल गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा नवंबर के अंत से नए साल के मार्च तक मनाया जाता है। रण उत्सव 2025 23 अक्टूबर 2025 से 4 मार्च 2026 तक ऑर्गेनाइज होगा। कच्छ का रण उत्सव सर्दियों के मौसम में मनाया जाता है और अक्टूबर से फरवरी तक लगभग 4 महीने तक चलता है। ये वो मौसम होता है जब खारे पानी को सफ़ेद नमक के रेगिस्तान में बदल दिया जाता है। रण ऑफ कच्छ में रण उत्सव का आयोजन गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है। शुरुआत में रण उत्सव का आयोजन सिर्फ 3 दिनों के लिए किया जाता था, लेकिन अब ये उत्सव लगभग 100 दिन तक चलता है। रण उत्सव में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के साथ साथ आप यहाँ कई अन्य एक्टिविटी में भी हिस्सा ले सकते हैं। कच्छ के सफ़ेद रेगिस्तान त्यौहार में रात बिताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कैमल राइड, शॉपिंग, फूड कोर्ट, योगा मेडिटेशन सेंटर, कल्चर डांस, परफॉर्मेंस, लाइव म्यूजिक, कंसर्ट, स्पेशल कल्चर डांस, शो और भी बहुत कुछ। आपको यहाँ पर गुजराती संस्कृति का भरपूर आनंद लेने के लिए सब कुछ मिलता है। रण उत्सव में रहने यानी कि अकोमोडेशन के लिए कच्छ में शानदार टेंट सिटी बनाई जाती है। रण उत्सव टेंट सिटी में आपको 6 अलग अलग टाइप के ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें से आप आपके पसंद और बजट के अनुसार किसी भी टेंट में बुकिंग कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है दरबारी सूट, जो 1600 स्क्वायर फीट में फैला हुआ होता है। इसमें आपको 2 बेडरूम, लिविंग रूम, किंग साइड बेड, ड्रेसिंग रूम, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, टी कॉफ़ी मेकर, नॉन एल्कोहलिक मिनी बार, टीवी, लग्जरी टॉयलेट और हीटर की सुविधा भी मिलती है। इसकी शुरुआत लगभग 55,000 रुपये से शुरू होती है। और अगला ऑप्शन है रजवाड़ी सूट, जो कि 900 स्क्वायर फीट में फैला हुआ होता है। इसमें आपको मास्टर बेडरूम, लिविंग रूम, ड्रेसिंग रूम, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, रॉयल सोफा सेट, टी कॉफ़ी मेकर, नॉन एल्कोहलिक मिनी बार, टीवी, लग्जरी टॉयलेट, एसी और हीटर की सुविधा भी मिलती है। इसकी शुरुआत लगभग 30,000 से होती है। तीसरा ऑप्शन है सुपर प्रीमियम टेंट। ये रण उत्सव के सबसे पास में स्थित टेंट है, जो 473 स्क्वायर फीट में फैला हुआ होता है। इसमें आपको डबल बेड, अटैच बाथरूम, एसी, टी कॉफ़ी मेकर, टीवी, सीटिंग एरिया और हीटर की सुविधा भी मिलती है। इसकी शुरुआत लगभग 10,000 से होती है। चौथा ऑप्शन है प्रीमियम टेंट, जो 773 फीट में फैला हुआ होता है। इसमें आपको डबल बेड, अटैच बाथरूम, एसी, टी कॉफ़ी मेकर, स्पेशियस फ्रंट पोर्च और हीटर की सुविधा भी मिलती है। इसकी शुरुआत लगभग 9,000 रुपये से शुरू होती है। पांचवा ऑप्शन है डीलक्स एसी स्विच कॉटेज, जो 473 फीट में फैला हुआ होता है। इसमें आपको ट्यून बेड, टी कॉफ़ी मेकर, लग्जरी टॉयलेट, अटैच बाथरूम, एसी और हीटर की सुविधा भी मिलती है। इसकी शुरुआत लगभग 7,000 से होती है। छठा ऑप्शन है नॉन एसी स्विच कॉटेज, जो 387 स्क्वायर फीट में फैला हुआ होता है। इसमें आपको ट्यून बेड, अटैच बाथरूम, लग्जरी टॉयलेट और हाई स्पीड फैन की सुविधा भी मिलती है। इसकी शुरुआत लगभग 6,000 रुपये से होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप ऑनलाइन बुकिंग कैसे कर सकते हैं। आप अपने लैपटॉप या मोबाइल में इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। आप रणोत्सव.com या फिर रणोत्सव टेंट सिटी इन वेबसाइट से भी ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में कोई सा भी इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि हमने गूगल ओपन किया। अब इसमें आपको www.ranotsav.com टाइप करना है। तो दोस्तों, टाइप करने के बाद आपको करना है एंटर। जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हैं दोस्तों, रण उत्सव की ऑफिशियल वेबसाइट का इंटरफेस यहाँ पर ओपन हो जाता है। इस वेबसाइट में आपको रण उत्सव से रिलेटेड तमाम जानकारी डिटेल में आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन बुकिंग ऑप्शन की। तो ऑनलाइन बुकिंग के लिए आपको टॉप में मिलेगा, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। ऑनलाइन बुकिंग पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसके बाद सारी डिटेल आपको फिल करनी है। फिर जैसे ही आप अपनी बुकिंग डिटेल कंप्लीट करते हैं, आपका पेमेंट कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका जो पैकेज होता है वो बुक हो जाता है और उसकी सारी डिटेल की PDF आपके मोबाइल पर आ जाती है। उसका प्रिंट आप लेकर जा सकते हैं या फिर मोबाइल पर भी वहाँ दिखा सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि मैं आपको एक अफोर्डेबल पैकेज बताऊंगा। दोस्तों, ये है एक प्राइवेट प्रॉपर्टी। यहाँ पर वो सभी फैसिलिटी आपको मिलेगी जो रण उत्सव के टेंट सिटी में मिलती है। यहाँ पर आप अपना टूर प्लान कस्टमाइज भी कर सकते हैं।
इसमें आपको पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी मिलती है। आपका फूड, टेंट सिटी और बुगास इसमें इंक्लूड होते हैं। रात को यहाँ पर आप बोनफायर में म्यूजिक एंजॉय कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप जितने डेज का टूर बनाएंगे उस हिसाब से आपका साइट सीइंग प्लेसेस इंक्लूड हो जाएगा। मैं आपको इसके 3 दिन 2 रात का प्लान बताता हूँ, जिसमें आपको स्क्रीन पर दिख रही सारी फैसिलिटी मिलेगी। बुक करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर 4 दिन 3 रात और 2 दिन 1 रात का पैकेज भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप रन ऑफ कच्छ कैसे पहुँच सकते हैं। तो कच्छ पहुँचने के लिए आपके पास मुख्य 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन। दोस्तों, कच्छ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भुज है। अगर आपको भुज के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको भुज तक के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो आप राजकोट या अहमदाबाद से भी ट्रेन बदल के भुज तक आ सकते हैं। दोस्तों, जो भुज से कच्छ की दूरी है वो लगभग 85 किलोमीटर है। ये 85 किलोमीटर आप भुज से बाय बस या रेंटेड बाइक से कवर कर सकते हैं। भुज से कच्छ पहुंचने में आपको लगभग 2 से ढाई घंटे लगेंगे बस में, और बस वाले आपसे पर पर्सन 60 रुपये चार्ज करते हैं। अब दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है रेंटेड बाइक और स्कूटी। दोस्तों, जो स्कूटी का कॉस्ट है वो 600 रुपये होता है, और आप बाइक लेते हैं तो उसका कॉस्ट आपको 800 रुपये पड़ता है। दोस्तों, भुज स्टेशन के बाहर ही आपको काफ़ी सारे स्कूटी और बाइक के एजेंट मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से आराम से बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरे बड़े ऑप्शन की बात करते हैं, यानी कि आप फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हैं तो आपको भुज में एयरपोर्ट तो मिल जाएगा, पर वहाँ पर अधिकतर शहरों से फ्लाइट चलती नहीं है, इसलिए शायद आपको भुज तक के लिए डायरेक्ट फ्लाइट ना मिले। तो यहाँ का जो दूसरा नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है कांडला एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट से कच्छ की दूरी है वो लगभग 120 किलोमीटर है, जो कि आप बस या टैक्सी के माध्यम से कवर कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको कच्छ आना कैसे है। अब बात कर लेते हैं कि कच्छ पहुंचने के बाद हमें हमारा स्टे कहाँ बनाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे स्टे बनाना थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि जो कच्छ है वो केवल रण उत्सव पर ही जाने में मज़ा आता है। तो दोस्तों, यहाँ पे कच्छ में स्टे करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करूँ तो वो है आपका प्राइवेट होटल, जो कि आपको मिलेगा भुज में। भुज में आपको काफ़ी सारे प्राइवेट होटल मिल जाएंगे रहने के लिए, जिनकी स्टार्टिंग 800 से 1000 रुपये से होती है, तो आप वहाँ भी स्टे बना सकते हैं। दोस्तों, दूसरे ऑप्शन की बात करूँ तो वो है रिजॉर्ट और होम स्टे। दोस्तों, होम स्टे मतलब जो कुछ लोगों का घर होता है वो अपना घर रेंट पर दे देते हैं, और वह उसके बदले आपसे नॉर्मल चार्ज करते हैं। लेकिन वहाँ का होम स्टे का अनुभव अलग ही होता है, क्योंकि वहाँ आपको ट्रेडिशनल लोगों के साथ साथ ट्रेडिशनल चीज़ें भी देखने को मिलेगी। दोस्तों, जो होम स्टे का कॉस्ट होता है वो होता है 2000 रुपये। और दोस्तों, लास्ट ऑप्शन की बात करूँ तो वो है गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए टेंट सिटी। दोस्तों, इसकी जानकारी मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। लास्ट बात करते हैं कि आपको रण उत्सव यानी कि रन ऑफ कच्छ को घूमने के लिए एक व्यक्ति का खर्चा कितना आएगा। दोस्तों, अगर आप 2 दिन का ट्रिप बनाते हैं और टेंट सिटी में रुकते हैं तो एक व्यक्ति का खर्चा होगा वो अप्रोक्स 8 से 9000 रुपये। दोस्तों, इस बजट में मैंने आपके ट्रेन या फ्लाइट के आने जाने का खर्चा ऐड नहीं किया है। इस फेयर में मैंने आपके केवल 2 दिन के ट्रिप में होने वाले खर्चे ही ऐड किए हैं, जिसमें आपके फूड के खर्चे, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे और जो भी आपके एकोमोडेशन के खर्चे हैं, इन खर्चों को अगर जोड़ा जाए तो आपका 8 से 9000 रुपये का खर्चा होगा। दोस्तों, ये था रण उत्सव यानी कि रन ऑफ कच्छ का कंप्लीट गाइड। अगर इसके बाद भी आपको डाउट है या किसी भी चीज़ में क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी टीम आपको 1 घंटे के अंदर ही आपकी क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।